हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, 2022 में कैसा पेपर आया था, किस पैटर्न का था, कितने कितने क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, वो आज हम यहाँ पर पूरा सोल्व करने वाले हैं। रीजनिंग का पेपर पूरे के पूरे 50 प्रश्न हम यहाँ पर आज सोल्व करने वाले हैं और जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगा। आपको पता चलेगा कि इस लेवल का प्रश्न आता है। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ये क्लास रहने वाली है। और हाँ, जिसको सिलेक्शन लेना है वही ये पूरा का पूरा वीडियो देखें, पूरी की पूरी क्लास देखें, अन्यथा वो अभी ही छोड़कर चला जाए। ये मेरा मेरा साफ साफ कहना यहाँ पर उनसे है जो कि यहाँ पर बस थोड़ा सा देखकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 50 के 50 प्रश्नों का यहाँ पर एनालिसिस करना है और 50 के 50 प्रश्न को आपको देखना है, कर करके देखना है कि भाई कितने प्रश्न आपको आते हैं। 2022 का पेपर यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो 23 का तो आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी बिल्कुल उस लेवल की हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मेरे साथ में अंत तक जुड़े रहिएगा, 50 प्रश्न काउंट कीजिएगा और कितने आपके प्रश्न सही होते हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और आज है ना, बिल्कुल क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप शेयर बिल्कुल नहीं करते मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है ना। चलिए, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज क्या मिलती रहे, क्लास मिलती रहे। और आपकी 21 मई को परीक्षा होने वाली है, तो बिल्कुल शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी है। और ये आज की क्लास आपके लिए, ये ऐसा मान लीजिए कि भाई पूरा का पूरा है जैसे का पेपर पैटर्न आपको यहाँ पर पता चलने वाला है और आपकी तैयारी का आंकलन आपको इससे होगा। ठीक है ना। तो रीजनिंग 10 बजे होती है सुबह, और 11 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड, 5 बजे आपकी हिंदी, जीके साइंस आपकी 6 बजे और करंट अफेयर 7 बजे। तो ये सारी की सारी क्लासें आप क्या करें, रेगुलर रूप से मेरे साथ में जुड़ा करो ना। चलिए, और महा मॉडल पेपर आपका कल होने वाला है 7 PM। तो ये क्लास भी आप जरूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसमें सारी की सारी सब्जेक्ट होती है, रीजनिंग, जीके, हिंदी और आपकी हिंदी और आपकी शिक्षण अभिरुचि, चारों के चारों सब्जेक्ट इसमें होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी 3 घंटे की क्लास होती है, उसको भी आप जरूर देखें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, एक मोटिवेशन के साथ में। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कैसे आगे बढ़ोगे। बस एक फर्स्ट सीढ़ी चढ़नी है आपको, फिर अपने आप आपको पता चल जाएगा कि अब ऊपर ही जाना है। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको बस कोशिश करते रहना है, सपने आपके, ख्वाब आपके बिल्कुल हकीकत में बदलेंगे। ठीक है ना। तो इसी कड़ी में हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से हम करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको क्या है, समय बिल्कुल कम यहाँ पर लगने वाला है आपको, मतलब 3 घंटे का समय मिलेगा, उसमें आपको डिवाइड कर लेना है। लगभग 1.5 घंटा आपको क्या देना है, रीजनिंग को देना है, वहां पर मैं आपको बता देता हूँ। और जो बाकी का 1.5 घंटा बचा, वो आधा आधा घंटा आपको बाकी के सब्जेक्ट को देना है। आ गई बात समझ में। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपको आ चुका है आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। यदि के का अर्थ भाग है और एम का अर्थ जोड़ है, एन का अर्थ घटाव है, जेड का अर्थ आपका गुणा है, तो आपको ये समीकरण आपको सोल्व करना है, ये संक्रिया सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर जल्दी से कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, 34, एन का अर्थ आपका क्या दिखा गया है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 6 आ गया, जेड का अर्थ है गुणा और यहाँ पर हमने 26 लिख दिया, के का अर्थ होता है भाग, भाग हमने लिख दिया, भाग के बाद में यहाँ पर 13, 13 के बाद में एम है तो एम का अर्थ होता है जोड़, और हमने यहाँ पर 30 लिख दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम भाग को सोल्व करते हैं, तो इसको आप सोल्व कीजिए। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 2 बार गया, कितनी बार गया, 13 दूनी 26, 26 को सॉरी 2 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए, 12, माइनस का 12 और यहाँ पर आपका 34 और यहाँ पर आपका +30। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए, ये 34 और 30 कितने हो गए, 34 और 30 कितने हो गए, आपने कहा
कि 64 हो गए, 64 में से आप घटा लीजिए 12, तो आपके यहाँ पर कितने आ गए, 52 आंसर आ गया। कितने आ गए, 52 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फटाफट फटाफट जवाब देना है, ताकि आपको क्या है, आपकी एक्यूरेसी आपको पता चल सके कि भाई कितनी स्पीड है, कितने क्या क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए, कौन सा विकल्प दूसरों से अलग है। चलिए यहां पर देखिए, उपसंहार, अध्याय, प्रस्तावना, ये मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या है, गद्य के भाग हैं। किसके, गद्य, एक होता है गद्य और एक होता है पद्य, ठीक है ना। ये है किसके, गद्य के भाग हैं, और जो कविता है वो क्या है, पद्य की यहाँ पर भाग है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कविता। क्या, कविता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 4 शहर सड़क नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। आप कितने तरीके से किसी शहर से शुरू करके एक सड़क पर एक से अधिक बार यात्रा किए बिना वापस आ सकते हैं, बताइए। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। थोड़ा सा आपको समय यहां पर मैं देता हूं, जल्दी से बताइए। चलिए 2 मिनट का समय दे देता हूं आपको, 2 मिनट में तो आप क्वेश्चन करेंगे ही। जल्दी से फटाक से दीजिए, 2 मिनट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा और देखिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, काफी विद्यार्थी तो टिप्पे लगा रहे हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा क्लास को क्या करें, शेयर करें थोड़ा सा, और जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं वो लाइक वाला बटन भी जरूर दबा दें। आगे बात समझ में आया कि नहीं आया, कुछ समझ में, अरे नहीं आया क्या समझ में, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा क्या गया है प्रश्न में, वो देखिए। चलिए इधर देखिए, इधर देखिएगा, एक आपको यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, 4 शहर हैं, ठीक है, PQRS, 4 शहर हैं, इनको जोड़ा गया है सड़कों के माध्यम से। तो सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया है, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आप कितने तरीके से, आप कितने तरीके से किसी शहर से दूसरे शहर, ठीक है, दूसरे सॉरी किसी शहर से शुरू करके एक सड़क पर एक से अधिक बार न चलकर वापस आ सकते हैं, बताइए। बताइए जल्दी से बताओ इसका आंसर। इधर देखिए, ये है आपका पी। मान लिया मैंने पी से यात्रा शुरू की है, ठीक है, तो पी से यात्रा शुरू करता हूं, तो एक रास्ता तो पी से इधर जाने का ये है, एक रास्ता ये है, 2 रास्ते हैं मेरे पास में। कौन कौन से हैं, एक तो आपका पी क्यू है और एक आपका पी आर है, ठीक है। आगे बात सुने, चलो फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई चलो हम चल देते हैं पी क्यू रास्ते पर चल लेते हैं, ठीक है। पी क्यू सड़क पर हमने चलकर शहर क्यू तक हम पहुंच चुके हैं। कहां तक पहुंच गए,
शहर क्यू तक हमने पहुंचे, उसके पास में आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ पर दो रास्ते और नजर आते हैं। एक तो आता है OS और एक आता है एक तो आता है QS और एक आता है आपका QR। ठीक है, एक तो आता है QR, एक आता है QS। दोनों में से एक रास्ते में आप जा सकते हो। यदि वह R या फिर S पर जाता है, यदि R या फिर S पर हम जाते हैं, तो यहां पर देखिए, तो यहां पर आपके लिए एक एक रास्ते हैं। यदि मैं S पर जाता हूं, ठीक है, तो मैं यहां पर आऊंगा। ठीक है, S पर आया मैं, तो उसके बाद में आपको एक ही रास्ता निकला, ये R वाला, और फिर आप यहां पर वापस लौट सकते। आगे बात समझ। तो आपको यहाँ पर पूछा क्या गया वो देख लीजिए कि कितने तरीके से आप किसी शहर में किसी शहर से शुरू करते हैं और वापस वहीं पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये कितने, दो और ये भी दो। ठीक है, 2 × 2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपके एक एक रास्ते यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर कितने रास्ते, लास्ट में एक, और ये गुणा में 1 + 1 बराबर, ये आपको क्या है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना, 8 ऐसे तरीके होंगे जिससे आप क्या है, वापस पहुंच जाओगे। आगे बात समझें। ये क्वेश्चन है जो कि आप एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो आप। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एक बार फिर से आप इसको क्या करिएगा, वापस से देखिएगा, आपको समझ में आ जाए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा जल्दी से। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, चित्रकारी, कलाकार, संगीतकार। चित्रकारी जिस प्रकार से कलाकार से संबंधित है, उसी प्रकार संगीतकार किससे संबंधित होगा, बताइएगा। बिल्कुल, किससे होगा, गायक से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला में करना क्या है, जो सही सेंटेंस है उसको आपको क्या करना है, बताना है। मैं हवाई जहाज तभी खरीदूंगा जब वह सबसे महंगा और सबसे तेज होगा। पहला ऑप्शन देखिए, मैंने हवाई जहाज नहीं खरीदा और ना तो वो तेज है और ना ही वो महंगा है। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ चुका है, तो ये तो गलत है, हो गया। हमें तो क्या करना है, जहाज खरीदना है। अगला देखिए, मैंने हवाई जहाज खरीदा और न तो महंगा था और न ही सबसे तेज था, लेकिन हमें तो कौन सा खरीदना है, सबसे महंगा और सबसे तेज। हवाई जहाज सबसे तेज और महंगा था, मैंने इसे नहीं खरीदा, यह भी गलत हो गया, हमने खरीदना है। ठीक है ना, जब वो क्या होगा, सबसे महंगा होगा, तेज होगा, तभी मैं खरीदूंगा ना। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर मैंने हवाई जहाज खरीदा और यह सबसे तेज और महंगा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो कि प्रश्न दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए, जो आपको दिया गया है वही आपको सत्य मानना है और ऑप्शन आपको चेक करना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सेट भिन्न है, कौन सा सेट भिन्न है, बताइएगा। चलिए इधर देखिए, यहां पर मैं इनको जोड़ लेता हूं, कितने हुए, 10 और यहां पर आपके 18। ठीक है, इसको जोड़ा मैंने, कितने हो गए, 10 और 10 यहां पर 20। कितने हो गए यहां पर, 22। और यहां पर 7 दूनी 14 और यहां पर 20 और 23। देखिए ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। ये क्या है, विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। बाकी की क्या है, सम संख्या है। आगे बात समझ में, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ घटाव है, भाग का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ योग है, तो आपको बताना है
कौन सा समीकरण सही है? जल्दी से बताइएगा। कीजिए इसको। देखिए एक एक को आपको करके देखना पड़ेगा, यहाँ पर एक एक को करके देखना पड़ेगा यहाँ पर, और कोई इलाज यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। चलिए पहले को आप सोल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए 70 माइनस की जगह आपको क्या लिखना है, भाग लिखना है, और 2 प्लस की जगह आपको क्या लिखना है, घटाव लिखना है, 4 भाग की जगह आपको क्या लिखना है, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा आपने लिख दिया, और उसके बाद में 5 है, गुणे की जगह आपको क्या लिखना है, योग लिखना है, और 6 हो गया बराबर में 44। ठीक है, ये कितने हो गए, 35 माइनस 5 चौक 20 प्लस में 6 बराबर 44। कितने हुए, 35 में से 20 गए आपके, तो यहाँ पर 15 प्लस 6, और आपके यहाँ पर कितने आ गए, 21 आ रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए 44। ये तो क्या है, नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। सेकंड को चेक कीजिए, सेकंड को चेक करेंगे, सेकंड को चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर सेकंड, हमने फर्स्ट और सेकंड को देखिए, यहाँ पर सारा का सारा सेम है, सेम है। ये आपका यहाँ पर फायदा हो गया, ये कि यही संक्रिया सब में सेम है, लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है वो अलग है। तो हमारा यहाँ पर क्या आया था, 21 मान आया, तो 21 में कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई आपने यहाँ पर, आपकी किस्मत है कि भाई इतने यहाँ पर सेम है सब में, क्योंकि सब में अलग अलग चिन्ह भी आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सारे के सारे चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एक का निकाल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर रहा है। बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा जल्दी से। चलिए, यदि एक निश्चित भाषा कूट में आपको चॉकलेट को ये लिखा जाता है, तो आपको बताइएगा को क्या लिखा जाएगा, मिल्क शेक को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चलना चाहिए, क्या पता चलना चाहिए, ये देखिए। देखिए चॉकलेट में जो भी वर्ड आ रहे हैं, अक्षर आ रहे हैं, वो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही आपको नजर आए, तो आपको सबसे पहले पीछे वाला अक्षर देखना है, लास्ट वाला अक्षर, लास्ट वाला अक्षर देखना है, क्या ये आगे आ रहा है। तो आपने कहा कि जी हाँ, पीछे वाला ई है वो आगे आ रहा है। उसके बाद में सेकंड अक्षर को देखिएगा, आपने कहा कि टी भी आ रहा है, उसके बाद में ए आ रहा है, उसके बाद में एल, मतलब कि ये उल्टा लिखा गया है। क्या ये उल्टा लिखा गया, तो आप पर यहाँ पर भी आप लिख दीजिए। इसमें सबसे पहले ई आ गया, उसके बाद में के ए एच एस के एल आई एम, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ई के एच, सॉरी ई के ए एच एस के एल आई एम, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए ये प्रश्न है जो कि आपके प्रश्न पत्र आपका नहीं दिया जाता है एग्जाम के बाद में आपको, लेकिन ये जो आप ही, जो आपके सीनियर हैं, जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया पीटीईटी का, उन्हीं के द्वारा ये प्रश्न बताए गए हैं और आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न है जो कि आपको नहीं दिए जाते हैं एग्जाम होने के बाद में, आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, आपको वही पेपर है जो कि जमा कराना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी विशेष भाषा में ये कोड आपको दे रखा है, तो आपको बताना है सेवर को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, 23 से 24 हो रहा है, +1 हो रहा है, ई से डी हो रहा है मतलब कि -1 हो रहा है, ए से बी हो रहा है +1 हो रहा है, और यहाँ पर टी से एस हो रहा है मतलब कि -1 हो रहा है। पहले -1 हुआ, उसके बाद में +1 हुआ, -1 हुआ, +1 हुआ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए एस
-1 हुआ तो यहाँ पर आपका R आ गया, और +1 हुआ तो आपका I आ गया। क्या आ गया? I आ गया। -1 हुआ, I में से H आ गया। V 22 मतलब कि +1 हुआ तो आपका 23 आ गया W, ठीक है। और उसके बाद में E है तो आपका यहाँ पर E में से गया D आ गया, और यहाँ पर R है तो R में से आपका 1 जुड़ा तो आपका S आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न श्रृंखला में आपको दे रखा है, आपको बोला गया है अगला पैटर्न कौन सा आएगा, मतलब कि 1 2 3 4 आपको दे रखे हैं, पांचवा कैसा आएगा वो आपको बताना है। बताइएगा, जल्दी से बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये सीधा है एकदम, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा ये 45 डिग्री यहाँ पर घड़ी की दिशा में घूमा है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री यहाँ पर इसने रोटेट किया है, और यहाँ पर इसने फिर से 45 डिग्री यहाँ पर रोटेट किया है, वो भी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। फिर से यहाँ पर 45 डिग्री रोटेट हुआ है, ठीक है। और अब की बार फिर से रोटेट होगा 45 डिग्री, तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा, ठीक है ना, ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और अब जो बीच वाला है डायग्राम वो कैसे बनेगा वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर है, ठीक है, फिर इसने भी रोटेट किया, सारी बात सुन, इसने भी क्या रोटेट किया, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार उल्टा, एक बार उल्टा, ठीक है। तो अब की बार क्या आ जाएगा, अब की बार फिर से ये क्या आ जाएगा, इस प्रकार से। आगे बात सुन, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में, किन किन का सही था ऑप्शन नंबर 2 जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने फटाफट से करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या है, टाइम बाउंडेशन आपको देखकर चलना है, क्योंकि समय आपके पास में एग्जाम में कम होता है। हालांकि एग्जाम का टाइम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप धीरे धीरे करते हैं बड़े मजे से, चाव से, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, समय निकल जाता है और एग्जाम भी छूट जाता है, कोई मतलब वाली बात नहीं रहती है, और आप फिर से मेरे साथ में यहाँ पर तैयारी में लग जाते हैं। तो आपको फिर से यहाँ पर अगले साल वापस से नहीं आना है, अब की बार ही सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। बताइएगा, दोस्त शत्रु से संबंधित है तो मीठा किससे संबंधित होगा? देखिए दोस्त का विलोम शब्द हम कहें तो क्या होता है, शत्रु होता है। तो मीठे का हम विलोम शब्द की बात करें, देखिए आप बोलोगे यहाँ पर भी हिंदी आ गई, तो देखिए जो ये आपके इस प्रकार के प्रश्न हैं, ठीक है ना, वहां पर तो आपको जीके भी आना चाहिए। इसमें जीके के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, साइंस के भी हो सकते हैं, मैथ्स के भी हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, इंग्लिश के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में तो आपको क्या है, बिल्कुल चलिए। और मीठा शक्कर ही थोड़ी होगा, शक्कर तो खुद मीठी होती, विलोम शब्द थोड़ी होगा। चलिए, नमकीन, नमकीन भी नहीं होगा। खट्टा, खट्टा मीठा होता है या फिर मीठा कड़वा होता है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, मीठे का कड़वा होगा, ना कि खट्टा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जाता है, कितनी बार 9 से पहले, 9 के पहले 5 आता है लेकिन बाद में 3 नहीं आता? तो आपको ऐसे 9 ढूंढने हैं जिनके पहले तो 5 आता है लेकिन बाद में 3 नहीं आता है। तो पहले 9 ढूंढिए। एक तो ये रहा आपका 9, इसमें पहले 5 आ रहा है, पीछे 3 नहीं आ रहा है, मतलब कि एक तो ये हो गया। उसके बाद में देखिए ये 9, इसकी पहले 5 नहीं आ रहा है, इसमें देखिए पहले 5 आ रहा है, 3 पीछे आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें पहले 5 नहीं आ रहा है, चलिए इसमें पहले 5 आ रहा है, 3 भी आ रहा है पीछे,
ये भी नहीं होगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, पहले 5 आ रहा है और पीछे 6 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 ऐसे 9 हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 ऐसे 9 हैं जिनके आगे तो 5 है और पीछे 3 नहीं है। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। केशव केशव विजय से लंबा है। देखिए केशव है वो कि क्या है, विजय से लंबा है, ठीक है, लेकिन नितिन से छोटा है। नितिन से छोटा है केशव, ठीक है। नितिन केशव से लंबा है, नितिन है जो कि केशव से लंबा है, लेकिन अमर से छोटा है। अमर से छोटा है मतलब कि अमर इससे ऊपर है, ठीक है। यदि विजय किशन से लंबा है, विजय किशन से लंबा है, तो यहां पर किशन था क्या? चलिए, नितिन, एक मिनट, किशन और केशव को हमने यहां पर सेम समझ। एक बार देखिएगा, केशव केशव विजय से लंबा है, ठीक है, लेकिन नितिन से छोटा है। नितिन से छोटा है यह नितिन, ठीक है। नितिन केशव से लंबा है, सॉरी किशन से लंबा है। नितिन है क्योंकि किशन से लंबा है, मतलब कि कुछ इस प्रकार से होगा, किशन, ठीक है। लेकिन अमर से छोटा है, अमर से छोटा है मतलब कि इस प्रकार से कुछ। यदि विजय किशन से लंबा है, यदि विजय किशन से लंबा है, तो बताइए सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो यहां पर देख लीजिए, विजय यहां पर आएगा और सबसे छोटा कौन हो गया? किशन हो गया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए विजय सबसे नीचे था, यहाँ पर आपको बोला गया है कि विजय किशन से लंबा है, तो किशन से ऊपर डाल दीजिए इसको, और सबसे नीचे कौन रह गया? आपका किशन। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। 35 और 45 के बीच में सभी सम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है, बताइएगा। होती कौन कौन सी है, सब फटाक से बता दीजिए। देखिए 36 होगी, 38 होगी, प्लस में 40 हो गई, ठीक है, प्लस में 42 हो गई, प्लस में 44 हो गई। तो ये आपकी यहाँ पर क्या हो गई? सम संख्याएं हो गई। इनको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे? यहाँ पर 20 और यहाँ पर 0, 4 4 8, 4 12 और 12, और यहाँ पर आपके 6, 18, 18 और 2 20। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 200 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। किन किन का सही था बताइएगा और कमेंट करते जाइएगा, और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों काउंट करते रहिएगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रश्न सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, ये आप देखते जाइएगा, क्योंकि आपके लिए ये एनालिसिस करना जरूरी है कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको 2022 के प्रश्न पत्र में से कितने प्रश्न आते थे, ठीक है ना। चलिए बताइएगा, नीचे दिए गए समीकरण में जो ये सर्कल है का कार्य अपरिवर्तित रहता है, तीसरे समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या होगा? बताइए। ये संक्रिया, ये समीकरण आपको दे रखा है, इनमें से किस प्रकार आप सोल्व करेंगे? क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या आएगा वो आपको बताना है, बताइए। जल्दी से बताइएगा, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए इधर देखिए, फटाक से हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 6 की बात करें तो देखिए 6 का स्क्वायर में करता हूं और 3 का स्क्वायर करता हूं, तो 6 चंक की 36 और 3 तिया 9, ये यहाँ पर आ रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। तो जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 45। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, 8 का स्क्वायर किया 64 आ गया, ठीक है। और और इनको दोनों को मैं जोड़ता हूं तो मेरा यहाँ पर आ जाता है 80। उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 7 का स्क्वायर यहाँ पर 49 हो जाएगा, और यहाँ पर
दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरा यहाँ पर 50 आ रहा है, मतलब कि बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। दीपा रवि की बहन है, रीना अशोक की बहन है, रवि अशोक का पुत्र है, रीना दीपा से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। देखिए दीपा रवि की बहन है, कौन है? दीपा है, जो कि क्या है, रवि की बहन है। आगे बात सुनिए। रीना अशोक की बहन है, ये रीना है, ये अशोक की बहन है, ठीक है। रवि अशोक का पुत्र है, रवि अशोक का पुत्र है, रवि अशोक का पुत्र है, मतलब कि ये दीपा है। आगे बात समझ में। अब आपको बोला गया है रीना और दीपा से संबंधित है, किस प्रकार से संबंधित है, तो दीपा ये है और रीना ये है। तो दीपा का पिता कौन? अशोक है। अशोक की बहन कौन? रीना है। आपके पिता की बहन आपके क्या लगेगी? बुआ लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भतीजी होगा या फिर बुआ होगा, ये देखिए पहले तो। रीना दीपा से कौन? रीना का पूछा है, तो रीना किस प्रकार से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, बुआ। किसका पूछा है? रीना का पूछा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके साथ, जल्दी से बताइएगा सही जवाब क्या होगा। दो ट्रेनें हैं, उनकी गति के बीच का अनुपात आपको दे रखा है 9:10। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में आपको बताना है। बताइएगा जल्दी से सही जवाब क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आपको कौन सी दे रखी है, दूसरी ट्रेन की आपको चाल दे रखी है। क्या करेंगे, चाल आप निकाल लेंगे। दूसरी ट्रेन की चाल, दूसरी ट्रेन की चाल आप निकाल लेंगे, ठीक है। कि चाल आप निकालेंगे, चाल निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको देखिए 600 किलोमीटर है, टाइम कितना लगता है, 4 घंटे का। तो इसको सोल्व कर लीजिए, कितने आ गए, 150 किलोमीटर प्रति हावर, किलोमीटर प्रति हावर। आ गई बात समझ में। ये क्या आ गई, दूसरी ट्रेन की चाल आ चुकी है। तो ये दूसरी ट्रेन आपको अनुपात दे रखा है 10, मतलब कि आपको रियल में आपको चाल निकाल लिया आपने, कितनी है, 150। रियल में क्या है, 150, और आपको अनुपात में कितना दे रखा है, 10, मतलब कि ये एक ही। देखिए रियल में तो कितना है, 150, और अनुपात में आपको दे रखा है 10, ठीक है। मतलब कि ये दोनों सेम है। तो इसको, और 9 अनुपात निकालने हमको, तो 9 अनुपात निकालने, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर गुणा करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप गुणा करोगे, जैसे ही आप गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 135, आपका आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। 135 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से चल रही है आपकी ये ट्रेन, क्या, कौन सी। अरे भाई ये समझ में आया कि नहीं आया, ये यहाँ पर आ गया, नहीं आया तो देखिए इधर देखिए। इधर देखिएगा एक बार फिर से, यहाँ पर साइड में आपको बताता हूँ थोड़ा सा किस प्रकार से। कुछ बच्चों क्या है ना, जो आर्ट से बिलोंग करते हैं तो उनको भी समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, ये तो कॉमनली नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। सब्जेक्ट नहीं है मैथ तो कोई बात नहीं। चलिए इधर देखिए, 150 तो क्या है, पूरी चाल है, ठीक है। और 10 अनुपात है, मतलब कि एक अनुपात का मान निकालता हूं मैं, 10 अनुपात का मान आपको 150 आया है। यदि एक अनुपात का मान निकालता हूं मैं, 10 से गुणा करूंगा, ठीक है। तो एक अनुपात का मान आ गया मेरे पास में 15। तो अभी हमें क्या निकालना है, 9 अनुपात का मान निकालना है। तो मैं 15 को 9 से गुणा करूंगा तो मेरा 135 आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक तो एक अनुपात का मान आया, तो 15 को 9 से गुणा करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 135, जो कि क्या है, 9 अनुपात का मान है। चलिए आ गया बात अब तो समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, समय आपका निकला जा चुका है। चलिए
सिंपल सा क्वेश्चन है, आरोही क्रम में आपको लिखना है। आरोही अवरोही क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको सिंपल सा बता देता हूँ, आरोही एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। आरोही एक होता है अवरोही, ठीक है। देखिए आरोही में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, ठीक है, और इसमें 4 अक्षर हैं। तो बड़ा कौन सा है, मतलब कि नंबर बड़ा कौन सा है, ज्यादा अक्षर किसमें है, तो आपने कहा इसमें। तो बड़ा है तो बड़े वाली संख्या पहले आती है, इसमें बड़ी पहले आती है, और इसमें छोटा है तो ये छोटी पहले आती है। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई बात? चलिए चलिए, तो यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। 8 के बाद में इसका वर्ग करेंगे तो 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर 11 हो गया। तो सबसे यहाँ पर आपको आरोही क्रम लिखना है, सबसे छोटी लिखनी है या फिर बड़ी लिखनी है, ये बताइए आप। क्या लिखेंगे, छोटी लिखेंगे ना। चलिए तो 3 लिखा हमने, उसके बाद में 5 आ गया, उसके बाद में 8, उसके बाद में 11। तो देखिए यहाँ पर इसको फिर से उसी में चेंज कर देते हैं, इसका अंडरूट 9 लिख देते हैं, इसको अंडरूट 25, और इसको 8 और इसको 11। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा, बताइएगा। वर्णमाला श्रृंखला पैटर्न में को समझते हुए आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है। बताइएगा जल्दी से। GTZQOLRI, आगे क्या आएगा वो आपको बताना है, बताइएगा। देखिए क्लास को शेयर करने का, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। लाइक वाइक का आपको खुद को पता होना चाहिए कि भाई क्लास में मेहनत की जा रही है सर के द्वारा, तो बिल्कुल आपको क्या करना है, लाइक वाला बटन तो दबाना ही। बिल्कुल 1 रुपया नहीं लगेगा आपका, फ्री में काम हो जाएगा, और फ्री में आपको यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है, तो बिल्कुल फ्री का पूरा पूरा फायदा उठाएं, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए, देखिए जी टी और यहाँ पर ROLRI। यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस की, G7 पर और ये 20 पर योग कितना हो रहा है, 27। मतलब कि एक दूसरे क्या है, विपरीत है। यहाँ पर देखिए 10 और यहाँ पर ये 17, मतलब कि 27 हो रहा है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। ये भी एक दूसरे के विपरीत है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। आगे क्या आएगा वो आपको देखना है। आगे कैसे आएगा वो आपको देखना है। देखिए 7, फिर ये 10, फिर यहाँ पर ये 15। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आप देखिए कौन एक दूसरे के विपरीत हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक दूसरे के विपरीत है सारे के सारे, यहाँ पर देख लीजिए कौन एक दूसरे के विपरीत है। यदि दोनों का योग 27 हो रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 23 + 4 कितने हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं क्या। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। यदि एप्पल का कोड ये है, बनाना का कोड 33 है, और चेरी का कोड आपको पूछा है, तो बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए एप्पल का कोड आपको 50 दे रखा है, कैसे दे रखा है यह हाँ बिल्कुल। चलिए इधर देखिएगा, एप्पल का कोड आपको दे रखा है 50। तो यहाँ पर देखिए मैं एप्पल का जो भी आपको यहाँ पर अक्षर दे रखे हैं उनके कोड लिखता हूँ। 1 + 16 + 16 + 12 + 5, इनको जोड़िए। देखें 16 दूनी 32, 32 और यहाँ पर आपका 34, 34 और यहाँ पर 44, 44 और 45 और 5 यहाँ पर 50। कितने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। बनाना का भी आप देख लीजिए, 2 + 1 + 14 + 1 + 14 + 1 बराबर में आपका आएगा 33। कितने आएंगे, 33। उसी प्रकार से चेरी का आप निकाल लीजिए, 3 + 8 + 3 सॉरी +5 +18 +18 +25, इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 77, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है। आ रही बात समझ में, आ गई बिल्कुल। चलिए
वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, वेनारिक से संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको बताना है, दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं एक ही प्रश्न में। चलिए, कौन सी संख्या सभी पैटर्न का हिस्सा है? कौन सी संख्या सभी पैटर्न का हिस्सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, जल्दी से बताइएगा सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए, इधर देखिएगा, यहाँ पर सब में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है वो देखनी है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर सब में, सब पैटर्न का हिस्सा है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन कौन आ रही है, 8 आ रही है क्या सब में कॉमन? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर गोले में नहीं आ रही, सर्कल में नहीं आ रही, सर सबसे ज्यादा किस में आ रही है? ऑप्शन नंबर 4 में 8 है, जो कि सबसे ज्यादा शेप्स में यहाँ पर है, जो कि आ रही है कॉमन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए, केवल एक पैटर्न में आने वाली संख्या कौन सी है वो बताइए। संख्याओं का योग आपको पूछा है, बताइए। चलिए, देखिए केवल एक यहाँ पर 9 है, ठीक है। उसके बाद में 5 है, 4 है है ना, और कौन सी है, 7 है, इतनी है। योग कितना हो रहा है इनका, 25। कितना हो रहा है, 25। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। ओनली फॉर एक ही में आ रहे हैं, ठीक है ना, एक ही पैटर्न में आ रहे हैं, वो यहाँ पर आपका ये 4 संख्याएं हो जाएगी, 9 5 4 7, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। यदि नीरज का दामाद, यदि रवि नीरज का दामाद है और अरुण का बहनोई है, जो विराज का भाई है, नीरज से वरुण का क्या रिश्ता है, बताइए। जल्दी से जवाब दीजिए, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए, इधर देखिए, देखिए रवि नीरज का दामाद है, रवि है, ये कौन है, नीरज। नीरज की बेटी है ये, इसका पति कौन है, रवि है, ठीक है। और वरुण का बहनोई है। रवि नीरज का दामाद है, ठीक है, और वरुण का क्या है, बहनोई है। मतलब कि जो ये लड़की है इसका क्या है, भाई है कौन, वरुण। कौन है, वरुण है। आगे बात सुने, भाई का ही होता है वरुण, सॉरी बहनोई, ठीक है, बहन का पति बहनोई। ये आगे बात सुने, जो विराज का क्या है, भाई है, विराज का क्या है, भाई है, विराज का भाई है। नीरज से वरुण का क्या रिश्ता है, नीरज और वरुण का रिश्ता पूछा है, तो यहाँ पर देखिए नीरज वरुण, तो क्या है, नीरज से, क्या है, नीरज से वरुण का क्या रिश्ता है, तो वरुण का आपको रिश्ता पूछा है, बताइए। डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो वरुण का रिश्ता पूछा है, तो वरुण नीरज का कौन है, बेटा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात सुन, देखिए बहनोई तक तो ठीक है, विराज का भाई है ये, तो यहाँ पर विराज तो कोई काम ही नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। उस आरेख का चयन करें जो हाथियों, जानवरों, चील से संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, बताइए। हाथी, जानवर, चील को सही ढंग से यहाँ पर संबंध दर्शाता है, बताइए।
चलिए इधर देखिएगा, बिल्कुल देखिए यहां पर ये क्या है, ये है आपके जानवर, ठीक है। और ये है आपका हाथी। और चील तो अलग ही हो गया, क्या हो गया, चील तो आपका अलग ही हो गया, क्योंकि कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ समझ में आया कि जो यह है हाथी, क्या है, हाथी है, क्योंकि जानवर है एक प्रकार का, ये पूरा का पूरा जानवर है गोला, उसमें हाथी भी आता है, जो चील है वो आता है पक्षियों में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आ गई बात समझ में, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने, देखिए ब्लड रिलेशन के काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको 4 ईयर और 2 ईयर दोनों के प्रश्न मिलेंगे, इसलिए आप निश्चिंत होकर बस आप तो ये मॉडल पेपर क्या कहें, ये पेपर आप सोल्व कीजिए, क्योंकि ये पेपर आपका 2022 में पूछा गया था। एक पुरुष की ओर परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, कौन कहे, महिला कह रही है, उसकी पत्नी मेरी पिता की इकलौती बेटी है। उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, उस व्यक्ति की पत्नी, उस पुरुष की पत्नी, मेरी मतलब कि उस महिला, महिला बोल रही है मेरे पिता की इकलौती बेटी, मेरे पिता की इकलौती बेटी तो वो खुद ही होगी, वो खुद ही होगी, मतलब कि उसकी पत्नी है जो कि वो खुद है, वो स्वयं क्या है, वो महिला स्वयं क्या है, उस पुरुष की क्या है, पत्नी है। तो आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो पति है उसका, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बता दीजिएगा। रोहित बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 70 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर दिशा में मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में पश्चिम दिशा में मुड़ता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है। पहले 20 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में 10 किलोमीटर चलता है, बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। तो रोहित पी से कितनी दूरी पर है बताइए, क्या करना है, सिंपल सी बात है यहाँ पर। ये है आपका यहाँ पर, चलिए इधर देखिए, एक व्यक्ति है रोहित नाम का, कौन है, रोहित नाम का एक व्यक्ति है जो कि कहाँ से स्टार्ट करता है, पी बिंदु से स्टार्ट करता है, ये पी बिंदु, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलिए तो यहां पर देखिएगा, पी बिंदु से स्टार्ट करता है और चलना शुरू करता है, पूर्व दिशा में 70 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, ये 70 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया, ठीक है। कितना चलाया, 70 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। उसके बाद में वो बोलता है कि वो उत्तर दिशा में मुड़ता है, उत्तर दिशा ऊपर की साइड, तो वो उत्तर की दिशा में मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। चलिए 10 किलोमीटर इसको चला दिया, ये 10 किलोमीटर ये चल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि वह फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर मुड़ता है
और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो पहले वो पश्चिम की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, तो 20 किलोमीटर इसको चला दिया। ठीक है, उसके बाद में वो 10 किलोमीटर किधर चलता है, किधर चलता है, बिल्कुल दक्षिण की ओर चलता है, मतलब कि यहां पर आ गया। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये 20 किलोमीटर चला, उसके बाद में ये 10 किलोमीटर चला, मतलब कि ये आपकी पूरी 70 है, इसमें से 20 घटा दिए तो ये 50 बची यहां तक। तो ये दूरी क्या है, अब ये यहाँ पर है रोहित और ये पी से ये क्यू है, वो दूरी कितनी हो गई, 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। एक सर्वेक्षण में शामिल 70% लोगों के पास कार थी, ठीक है, और 75% लोगों के पास में टीवी। यदि 55% के पास में कार और टीवी दोनों हैं, तो सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से कितने प्रतिशत के पास टीवी है पर कार नहीं है, बताइए। देखिएगा कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर रहने वाला आपका। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये हो गई आपकी कार। आपको यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा क्या है, ऐसे ऐसे लोगों शामिल लोगों को यहाँ पर बताइए जिनके पास में टीवी है पर कार नहीं है। नहीं का आपको पूछा है, क्या पूछा है, नहीं का आपको पूछा है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 70% लोगों के पास में क्या है, 70% लोगों के पास में क्या है, कार है, और 75% लोगों के पास में आपकी टीवी है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक बात बोलूं आपको, 70% के पास में क्या है, कार, 75% लोगों के पास में क्या है, टीवी है, और 55 के पास में दोनों है। ठीक है, मैं ये आपको ये बात कहूं कि ये 55 जो प्रतिशत है वो 70 में भी है और 75 में भी है। आ रही बात समझ में, 70 में भी है और 75 में भी है। तो यहां पर 70 में से मैं इसको 55 को घटाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो मेरा आता है यहाँ पर 15। ठीक है, और 75 में से मैं 55 को घटाता हूं तो मेरा आता है यहाँ पर 20। तो यहाँ पर देखिए कार और यहाँ पर आपका टीवी। तो कार इसमें कितनी बची, देखिए कॉमन तो कितने परसेंट है, 55%। ये बीच वाले का मतलब क्या, दोनों में कॉमन, मतलब कि दोनों हैं वो है 55%। ठीक है, और कार आपकी कितनी है, कार आपकी होगी 15%, और यहां पर आपके 20% टीवी। अब आपको पूछा क्या वो देखिए, ये तो आपका बन गया डायग्राम। अब आपको पूछा क्या वो देखिए, कितने लोगों के पास में टीवी है पर कार नहीं है, टीवी है पर कार नहीं। देखिए ये कितने आ गए लोग, ये वो लोग हैं 20% लोग जिनके पास में ओनली टीवी है। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके पास में ओनली टीवी है, और जो ये 15% लोग हैं वो हैं जिनके पास में ओनली कार है। आ रही है बात समझ में, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो जूम कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ये 15% वो लोग हैं जिनके पास में ओनली फॉर कार, ये है दोनों वाले। तो आपको पूछा है कि इनके पास में टीवी है पर कार नहीं है। टीवी है मतलब कि जो 20% लोग हैं उनके पास में टीवी तो है लेकिन कार नहीं है। तो 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास में टीवी है पर कार नहीं है। आपको यहाँ पर पूछ लेते अगर कार है लेकिन टीवी नहीं है तो 15% आपका आंसर हो जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। चार मित्र हैं, ए बी सी डी कैरम बोर्ड खेल रहे हैं।
ए सी का भागीदार है। भागीदार मतलब कि वो क्या होता है, टीम पार्टनर, ठीक है ना, दो दो का यहाँ पर बनाया गया है। चलिए, भागीदार हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, मतलब कि आमने सामने बैठे हैं, इसी प्रकार से आपको देखना है, ठीक है ना, एकदम अपोजिट में बैठे हैं। चलिए, डी के बाएं हाथ पर कौन है? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आपको जो नीचे दिए गए यहाँ पर अतिरिक्त रूप आपको दे रखे हैं, वो आपको यहाँ पर यूज में लेने हैं। बताइए। चलिए, इधर देखिएगा, क्या बोला जा रहा है, एक कैरम बोर्ड यहाँ पर खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। कुछ इस प्रकार से ये आपका कैरम बोर्ड होता है, ठीक है। ये कैरम बोर्ड है और कैरम बोर्ड के यहाँ पर एक बैठा है व्यक्ति, चलिए, एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ, ठीक है। चार व्यक्ति बैठे हैं, चार मित्र बैठे हैं कैरम पर, ए बी सी डी। ए सी का भागीदारी है, मतलब कि ए यहाँ पर है तो सी यहाँ पर होगा, या तो बी यहाँ पर होगा, या फिर डी यहाँ पर होगा, या फिर डी यहाँ पर होगा, या फिर बी यहाँ पर होगा, दोनों में से एक हो। वो कैसे पता चलेगा वो हम आगे देखेंगे। फिक्स क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि बैठेंगे तो आमने सामने ही, लेकिन कौन सी के दाएं बैठेगा, कौन ए के दाएं बैठेगा, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डी के बाएं हाथ पर कौन बैठेगा? इधर कौन बैठेगा, मतलब कि डी यदि यहां पर आता है तो डी के बाएं हाथ पर कौन बैठेगा वो आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, सी ए और बी के बीच में बैठा है। सी है जो कि ए और बी के बीच में बैठा है, ये तो गलत हो गया। देखिए, ए और बी तो ये रहा, या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा बी, या तो ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा, तो ए और बी के बीच में थोड़ी बैठा है, ये तो गलत हो गया। डी ए और सी के बीच में है, डी है जो कि ए और सी के बीच में, ये तो आपका सही है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा एक बार, डी है जो कि ए और सी के बीच में बैठा है, ठीक है। आगे देखिए, सी बी के बाईं ओर बैठा है। सी सी है जो कि क्या है, यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है, अतिरिक्त रूप से आवश्यक है, मतलब कि आपको यह जानना है कि डी के बाएं हाथ पर कौन बैठा है, ठीक है। बाएं हाथ पर कौन बैठा है, ये आपको जवाब देने के लिए कौन सा यहां पर आपको कौन से ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, इससे हम नहीं जान सकते कि भाई कौन कहां पर बैठा है, ठीक। सी बी के बाईं ओर बैठा है, सी है जो कि बी के बाईं ओर बैठा है, मतलब कि बी का बायां किधर, बी का बायां यदि यहां पर आपका बी होता है, आपको एक बताऊं बात, यहां पर यदि यहां पर बी होता है तो बी इस तरफ मुंह करके बैठेगा, और मुंह करेगा तो इधर आप इसका राइट रहेगा, और इधर ये तो क्या है, राइट है, और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मुंह अंदर की तरफ है तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, मतलब कि जो बी के बाईं ओर बैठा है सी, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, वो क्या है, यहाँ पर आपका इसका जवाब देने में हमें मदद करता है ऑप्शन नंबर 3। आ गई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका सामने कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। कुछ पंखे दीवार हैं, सभी दीवार रेडियो हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, डायग्राम बनाइए जल्दी से। कुछ पंखे दीवार हैं, तो कुछ पंखे दीवार है, तो मैं कुछ इस प्रकार से कुछ पंखे दीवार हैं, सभी दीवारें रेडियो है, सभी दीवारें क्या है, रेडियो है, आपको ये बताना है। यहाँ पर देखिए,
कुछ डायग्राम आपका इस प्रकार से बनने वाला है, ठीक है, देखिएगा। कुछ पंखे दीवार हैं, ये हो गई आपकी कुछ पंखे, ये हो गई आपकी दीवार, और ये हो गए आपके रेडियो, ठीक है। कुछ पंखे रेडियो नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको यहां पर बता दूं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। आपको एक चीज यहां पर बता दूं, जब भी ऊपर पॉजिटिव हो, कथन पॉजिटिव हो, तो निष्कर्ष नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। नहीं आ गया तो आप बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए। दोनों के दोनों ही क्या नहीं करते, अनुसरण नहीं करते, बिना पढ़े कर दो, ठीक है ना। ये आपको ट्रिक बता रहा हूं। ऊपर दोनों में यदि पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं शब्द नहीं आ रहा है, तो आप निष्कर्ष में भी नेगेटिव नहीं ला सकते। ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, मतलब कि दोनों निष्कर्ष पालन नहीं करते। ऑप्शन नंबर 4 आ गई बात समझ में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। दिसंबर में अपनी शादी के दौरान मोहन 5 दिनों के समारोह में 50 से अधिक रिश्तेदारों को और दोस्तों को आने की उम्मीद कर रहा है। मोहन को सभी मेहमानों को समायोजित करने के लिए तुरंत एक बड़ा घर बनाना चाहिए। मोहन को मेहमानों के ठहरने के लिए होटल बुक करने होंगे। बताइएगा इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइएगा। चलिए देखिए, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि 5 दिन का समारोह है, 5 दिन के लिए वो नया घर बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। मेहमानों के लिए ठहरने के लिए होटल बुक करने होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब होगा। केवल सेकंड पालन किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला के कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं 7वें अक्षर पर आता है? देखिए, आपको मैंने एक चीज बताई थी। कौन सी चीज बताई थी वो देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला की कौन सा अक्षर दाएं से, अब दाएं से आ रहा है, 16वां है, 16वें के बाएं 7वां, मतलब कि बाएं 7वां, मतलब कि आप क्या कर लीजिए, इसमें से लेफ्ट, सॉरी राइट और लेफ्ट है, मतलब कि ये क्या करेंगे, क्या होंगे, ये जुड़ेंगे, क्या होंगे, जुड़ेंगे। देखिए एक बार डायग्राम आपको बता देता हूं। ये 16वां है, बाएं दाएं से 16वां, दाएं से 16वें के बाएं 7वां, मतलब कि इधर आएगा, तो ये क्या होंगे, जुड़ेंगे ही। तो यहां पर जैसे ही आपने इसको जोड़ा, तो आपके आगे 23, मतलब कि पीछे से 23, मतलब कि आप इसमें से क्या कर दो, 27 में से 23 को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4। और 4 यहाँ पर आपका कौन सा आता है, डी। ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात सुनिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। चलिए, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वें स्थान पर है और बी जो दाएं से 9वें स्थान पर है, आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं, मतलब कि स्थान चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, आपस में बदल लेते हैं, तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। तो आपको बताना है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन आपको करते रहना है। किस प्रकार से करेंगे ये देखिएगा। देखिए यहां पर हम बात करें, देखिए यदि ए बाएं से 10वां है, ये ए है, ये बाएं से 10वां है, ठीक है।
पीछे से यहाँ पर बी है जो कि क्या है, दाएं से नोवा है। ठीक है, अपने स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदला दीजिए इनको। ये यहाँ पर अब बी आ गया और यहाँ पर अब ए आ गया। ठीक है, आपस में स्थान बदल लिए हैं तो बाएं से ए 15वां हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो नया स्थान है वो क्या हो गया, यहाँ पर 15 हो गया। अब देखिए एक ही व्यक्ति के दो स्थान आपको पता चल चुके हैं। इधर से इसका राइट से 9वां है और लेफ्ट से 15 है। तो आप क्या कर लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। तो 15 प्लस 9 माइनस आपका क्या हो जाएगा, 1 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ गया, बिल्कुल 15 माइनस 9 गए 14, 14 में से आप सॉरी 14 में से आपने जो 9 जोड़े तो बिल्कुल कितने आ गए आपके यहाँ पर, 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितने आ गए, 23 आ गए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न है। देखिए लाइक वाइक वाला बटन दबाओ मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखिए ऐसे नहीं चलेगा, सीधी सीधी बात है, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए कितनी बार बोला जाए आपको, लाइक करो शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करो ताकि आपका भला हो तो उनका भी भला हो। उनका करोगे तो आपका भी हो जाएगा। थोड़ा ऊपर वाला भी देखता है कि भाई आप किसी का भला कर नहीं रहे हो, फ्री में क्लासेस ले रहे हो और आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं कोई, तो भी आप कुछ तो आपका फर्ज बनता है कि भाई शेयर वेयर करो कि नहीं करो, है ना। तो शेयर वेयर किया करो, ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि जितने ज्यादा विद्यार्थी आपके हाथों क्या है ना सफल होते हैं ना, तो आपको बड़ी खुशी होती है। तो आप जैसे ही शेयर करेंगे वीडियो और जैसे ही उसका सिलेक्शन होगा ना, तो आपको खुशी होगी, देखिए मैंने वीडियो उसको बताए थे, क्लास बताई थी, तो मेरे कारण है जो कि उसको एग्जाम में अच्छे नंबर आए। तो ये क्या है, एक खुशी आपको मिलेगी जो कि बड़ी खुशी खतरनाक वाली होती है, एक मन ही मन में ना। चलिए देखिए बताइएगा, पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न है, इसको आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखिए क्वेश्चन मैं आपके लिए यहीं पे लेके आ गया हूँ। देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर एक पाई चार्ट आपको दे रखा है। इसमें आपको दर्शाया गया है कि भाई ये बच्चे हैं, किशोर हैं, युवा हैं, मध्य आयु वर्ग के हैं और बुजुर्ग हैं। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो को जूम कर लीजिएगा। यूट्यूब में आप आजकल ऑप्शन आता है जूम कर सकते हो आप वीडियो को, ठीक है ना। क्वालिटी थोड़ी बढ़ा के रखिएगा, आपको अच्छे से नजर आए। यदि एक निश्चित गांव में बच्चों की जनसंख्या इतनी है, कितनी है, 6000 है, तो युवाओं की जनसंख्या क्या होगी बताइए। देखिए बच्चों की जनसंख्या आपको दे रखी है 6000 और बच्चे हैं कितने प्रतिशत, कि बच्चे ए हैं तो यहाँ पर 30% बच्चे हैं, मतलब कि 6000 है वो 30% के बराबर है। ठीक है, आपको पूछा किसका है, युवाओं की जनसंख्या पूछी है, युवा कितने हैं, सी है। तो यहाँ पर 12% है, तो मैं इसको डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ 12 से। आपका जवाब आ जाएगा यहाँ पर कितने हो गए, 4 तिया 12, 6 चौक की 24। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2400 युवा हैं उस गांव में। कितने हैं, 2400 हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, बात बिल्कुल समझ में आ गई तो एक बार से थम्स अप कीजिए। एक बार से बात बिल्कुल समझ में आ गई है तो एक बार से थम्स अप कीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। इसी प्रकार का प्रश्न जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, गांव की कुल जनसंख्या कितनी है वो आपको बताना है। भाई गांव की कुल जनसंख्या कितनी है वो आपको बताना है। अब कुल जनसंख्या आप कैसे निकालोगे, अभी अभी आपको यहाँ पर पता चला, क्या पता चला कि भाई 6000 है जो कि गांव के बच्चों की जनसंख्या है। क्या है, 6000 गांव के बच्चों की जनसंख्या है। 6000 क्या है, गांव के बच्चों की जनसंख्या है और जो कि कितने प्रतिशत है, 30% है। ठीक, आपको निकालनी टोटल 100%, मतलब कि गांव की पूरी जनसंख्या निकालनी, तो आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसको। ठीक, जीरो से जीरो गया, 3 के पहाड़े से 2 बार गया, जीरो लगा, जीरो लगा और जीरो और एक यहाँ पर आपका जीरो, टोटल कितना है, 20,000। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो गया। आया कि नहीं आया,
आया ना समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत ही दिखने में डरावना लग रहा है लेकिन बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिएगा, लगाइए जल्दी से दिमाग और कर डालिए इस क्वेश्चन को। चलिए बताइएगा जल्दी से, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक किधर देखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 है, 11 है, 9 है, 65 इस प्रकार से, ठीक। तीन तीन लाइन आपको दे रखी। एक्स का मान ज्ञात आपको करना। देखिए मैं 7 को 11 से गुणा करूं तो मेरा कितना आता है? आपने कहा कि 77 आता है। और मैं इनको जोड़ूं तो मेरा कितना आता है? आपने कहा कि 77 आता है। मतलब कि मैं इन बाहर वालों को जोड़ देता हूं और इनको गुणा कर देता हूं तो सेम नंबर आना चाहिए। 9 7 63 और 63 आ रहे हैं, इनको जोड़ता हूं तो भी 63 आ रहे हैं। 65 और 7 को गुणा करूं तो यहाँ पर मेरा कितना आता है? आपने कहा कि 455 आता है। 65 को मैं 7 से गुणा करूंगा तो मेरा कितना आता है? 455 आता है। आ रही बात समझ में? तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका आएगा 455। तो बिल्कुल ये ट्रिक अपना रही है हमारी। 14 को 7 से गुणा करूंगा तो वही आएगा जो 23 को 75 में जोड़ने पर आएगा। आ रही बात समझ में? ये भी उसी प्रकार से 26 को 7 से गुणा करोगे तो इनका योग आएगा, और उसी प्रकार से 54 को उसी प्रकार से 54 को आपको गुणा करना है किससे? 7 से। बराबर में वही आएगा जो कि क्या है? 79 को आप जोड़ेंगे एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको गुणा कर लीजिए। कितने आ रहे हैं आपके? 54 को गुणा करेंगे 7 से, इससे 7 से गुणा करेंगे तो आपका आता है यहाँ पर 378, ठीक है। और माइनस में 79 आप यहाँ पर इसको घटाएंगे तो आपका यहाँ पर x का मान आ जाएगा। कितना आ गया? 299 आ गया। आ गई बात समझ में? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो गया। है ना? बड़ा दिखने में बड़ा खतरनाक सा लगता है लेकिन जैसे ही हमने सोल्व किया तो आंसर आने लगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपका वेट कर रहा है, बताइएगा जल्दी से। यदि 14 अक्टूबर 2005 को शुक्रवार है तो 14 अक्टूबर 2006 को कौन सा वार होगा? कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। देखिए मुझे एक बात बताइए आप, 2005 में और 2006 में कोई लीप वर्ष है? लीप वर्ष है क्या कोई? आपने कहा कि 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। 2006 में फरवरी आपकी आती है, वो 28 दिन की ही होगी। यदि लीप वर्ष यहाँ पर होता तो 29 की होगी होती, और हम क्या करते? एक की जगह दो जोड़ते। लेकिन यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। तो एक साल बाद में, बराबर एक साल बाद में एक और डेज होता है जो कि एक बढ़ जाता है। तो इस दिन शुक्रवार है तो इस दिन अगला जो आपका 14 अक्टूबर 2006 है उसको क्या वार हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1 कर देना है आपको, ठीक है ना? क्या करेंगे? +1। साधारण वर्ष है। क्या करते हैं? +1 करते हैं, तो +1 किया, आपका जवाब आ गया शनिवार होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है तो एक बार से थम्स अप कर दीजिए और लाइक वाला बटन दबा दो यारो। लाइक वाइक करते रहा करो। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, लाइक वाला बटन तो आप दबा ही दिया करो, ठीक है ना? चलिए जल्दी से बताइएगा। यदि रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार को सभी रविवार का अवकाश होता है तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे? देखिए 30 दिन का यहाँ पर क्या है?
30 दिन का महीना है, उसमें पहला दिन है जो कि रविवार। ठीक है, पहला दिन क्या है, रविवार है, मतलब कि 1 तारीख को रविवार है, 1 तारीख को छुट्टी है। उसके बाद में 1 तारीख के बाद में 7 तारीख को, उसके बाद में 7 तारीख को फिर से क्या आ जाएगा आपका, अरे भाई, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, फिर से क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। 7 दिन बाद में फिर से क्या आ जाएगा, रविवार। 6 तारीख को क्या है आपका, शनिवार। आपको क्या बोलेगा, शनिवार और रविवार को अवकाश रहता है। ठीक है, 7 के बाद में आपका 14, 14 को क्या रहेगा, छुट्टी, और 13 को भी क्या रहेगी, छुट्टी। उसके बाद में आपका 7 या 21, 21 को भी छुट्टी और आपकी 20 को भी छुट्टी। ठीक है, उसके बाद में देखिए 21 के बाद में 28, 28 को भी छुट्टी और 27 को भी छुट्टी। उसके बाद में छुट्टियां होगी नहीं, तो कितनी छुट्टियां आपकी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छुट्टियां हो गई। 30 में से 9 गए, कितने बचे, 30 में से 9 गए, कितने बचे, 30 में से 9 गए, आपके 21 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्यों नहीं नजर आ रहा है, हमने कुछ गड़बड़ की है। महीने में रविवार की बात करें तो यहाँ पर, 1 मिनट, हमने यहाँ पर गड़बड़ की है। हमने यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक कर दी, जो कि क्या है वो देखिएगा। यहाँ पर पहला दिन क्या है, रविवार है, हमने गिन लिया सोमवार से। ठीक है, तो रविवार है, तो देखिए 8 तारीख को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा फिर से। ठीक है, 8 तारीख के बाद में आपका, 8 में आपने 7 जोड़े, तो आपका क्या हो गया, रविवार हो गया। तो 8 में 7 जोड़ो, कितने हो गए, 15, 15 को रविवार हो गया। ठीक है, उसके बाद में 15 के बाद में 22, हमने उस टाइम क्या किया था, मंडे से गिन लिया था। ठीक है, इसलिए हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 22 के बाद में आपका, 22 के बाद में आपका 29 को। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गई, 5 और 4 आपके कितने हो गए, 5। देखिए 5 तारीख ये हो गई आपकी, और दूसरा शनिवार, दूसरा शनिवार, प्रत्येक दूसरे शनिवार की बात की गई यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पर गड़बड़ की थी। प्रत्येक दूसरा शनिवार मतलब कि एक आपका और शनिवार हो गया, जो कि क्या है, 7 तारीख को होगा। ठीक है, और उसके बाद में प्रत्येक दूसरा शनिवार की बात की गई ना, उसके बाद में 21 हो जाएगा। एक तो ये हो गया, उसके बाद में ये छोटा, और ये आपका 21 वाला हो गया। आगे बात समझ, तो 2 शनिवार आ रहे हैं, और यहाँ पर ये 5, 5 और 2 7, 7 दिन तो छुट्टी हो गई, तो पीछे कितने बचे, 23, 23 दिन आपका यहाँ पर कार्य दिवस हो। अगला प्रश्न आपके सामने, पासे से संबंधित, 3 बिंदुओं के वाले पासे के विपरीत पासे कितने बिंदु होंगे, बताइए। 3 बिंदु का विपरीत आपको निकालना है, बताइए। 3 आपको कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं वो देखिए। पहले तो देखिए, एक तो इसमें नजर आ रहा है और एक इसमें नजर आ रहा है। आ रही बात समझ में, देखिए एक इसमें भी नजर आ रहा है, सेम जगह है। इसमें देखिए, इसमें 3 है, इसमें भी, एक में एक है और इसमें भी एक है, मतलब कि ये आपका काम का नहीं है, आपको तो 3 का निकालना है ना। चलिए, 3 कहाँ पर आ रहा है वो देखिए। 3 के अलावा देखिए 4 और 1 कहीं पे मिल रहे हैं क्या, 4 और 1 कहीं पे मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा 3 और ये रहा आपका यहाँ पर 3, इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है ना, पहले ये, फिर इस प्रकार से ये, वही दक्षिणावर्त वाला नियम लगाना है, लगा दीजिए जल्दी से। आंसर क्या आएगा वो देखिए। देखिए, पहले इसका मैं लिख रहा हूं, पहले वाले पासे का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3, उसके बाद में 6, उसके बाद में 4। ठीक है, उसी के नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ 3, उसके नीचे 4, उसके बाद में 1।
ठीक है, पीछे कौन बचा, इनमें से 5 बचा, मतलब कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए जल्दी से। 22 मिनट में 22 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया कोण कितना होगा। देखिए 22 मिनट की बात की गई है। आप चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर अपनी टेक्निक से करेंगे। कैसी टेक्निक है वो देखिएगा। देखिए 1 मिनट में मैंने आपको बताया था, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है एक सुई, ठीक है ना। 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में, तो 22 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाने की, आप तो इनको गुणा कर दीजिए। 132 आपका डिग्री बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सीधे सीधे देखते देखते। आ रही बात समझ में। मजा आया ना, तो एक बार से लाइक कीजिए जल्दी। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मेरे पिता की माता की इकलौती बहू की बहन का मुझसे क्या संबंध होगा, बताइएगा। मेरे माता की माता, सॉरी पिता की माता, मेरे पिता की माता मतलब कि, देखिए मेरे पिता की माता मतलब कि मेरी दादी, दादी की इकलौती बहू मतलब कि मेरी मम्मी, मेरी मम्मी की बहन, मेरी मम्मी की बहन मेरे क्या लगेगी, मौसी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। आपको बोला गया है अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, वो शब्द कौन सा है, देखिएगा। MUTU बनाया जा सकता है वो देखना है। देखिए यहाँ पर यू 2 बार आ चुका है, लेकिन यहाँ पर वो स्पेलिंग में 2 बार नहीं है। LIMITATION, ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2 बनाया जा सकता है। बिल्कुल सारी की सारी अक्षर इसमें है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इस प्रकार से है, तो दर्पण प्रतिबिंब बना दीजिए। कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा या फिर 4 होगा, ये देखिए। ये तो गलत है। 1 होगा या फिर 4 होगा, ये देखिए। 4 ऑप्शन नंबर होगा। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा साइज में इसका इधर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिए। पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको काउंट करना है कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हैं, 18 शब्द हैं, सॉरी 18 अक्षर हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर दीजिए, इसको 6 6 में बांट लीजिए। 3 और 3 6, ठीक। 6 6 के जोड़े में मैंने इसको बांट लिया है। चलिए 3 जोड़े बन गए कि सी सी, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका सी। उसके बाद में देखिए थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन देखिए, ए आ जाएगा। यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है। बी 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 आ जाएगा। उसके बाद में बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ए है और ये यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर सी आ जाएगा। तो A C B C B ऑप्शन कौन सा है, देख लीजिए। ACBCB ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। प्रैक्टिस बिजनेस स्कूल में 40 छात्र चॉकलेट पसंद करते हैं, जबकि 30 केक पसंद करते हैं। ऐसे 10 छात्र हैं जो दोनों पसंद करते हैं, ठीक है, दोनों पसंद करते हैं। और तो आपको पूछा गया है कि समान संख्या छात्र जो कोई भी पसंद नहीं करते। तो डायग्राम देखिएगा किस प्रकार से बनेगा, वो देखिए। देखिए वही करना है। यहां पर देखिएगा, चलिए अभी हमने डायग्राम बनाया था, उसी प्रकार का डायग्राम बनने वाला है। यहां पर मैं कहूं कि 40 तो देखिए चॉकलेट, और 10 सॉरी 30 है जो कि केक।
ठीक है, 30 केक पसंद करते हैं, और 10 ऐसे हैं जो कि दोनों पसंद करते हैं। क्या? 10 ऐसे हैं जो कि क्या है, दोनों पसंद करते हैं। तो मैं ऐसे कह दूं कि जो 10 हैं वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ओनली फॉर चॉकलेट पसंद करने वाले 30 बचे, और केवल चॉकलेट। ठीक है, और 20 आपके बचे केवल केक। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसे कह दूं ये आपका चॉकलेट है और ये आपका केक। केक कितने बचे? 20, और यहां पर आपके 30। कॉमन कितने हैं? 10 है। अब आपको क्या पूछा है? पसंद नहीं करते, दोनों पसंद नहीं करते। मुझे ये बताइए आप कि टोटल आपको क्या बोला गया है, और समान संख्या में छात्र जो उनसे बिल्कुल पसंद नहीं। समान संख्या मतलब कि 10 छात्र ही तो क्या है, दोनों पसंद करते हैं, और 10 ही क्या है, दोनों पसंद नहीं करते। ठीक है, दोनों पसंद नहीं करते हैं, 10 ऐसे हैं। ठीक है, चलिए, आपको पूछा है कि प्रैक्टिस बिजनेस में स्कूल में छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो संख्या यहां पर हम बताएं तो देखिए 30 तो ये हो गए। ठीक है, 30 तो ये हो गई, और 10 आपके यहां पर देखिए, हम बात करें क्या पूछा गया यहां पर, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या आपको बतानी है। क्या बतानी है? कुल संख्या आपको बतानी है। तो बताइए यहां कुल संख्या की बात करें तो देख लीजिए इसमें कितने हो गए, 10। देखिए, कुल संख्या की बात करें तो 40 और 30 40 और 30 कितने हो गए? 70 हो गए टोटल। तो टोटल कितने हो गए? 70 हो गए। उन्हीं में है ये सारे के सारे जो पसंद करते हैं नहीं करते। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कितने प्रतिशत छात्र केक पसंद नहीं करते? केक पसंद नहीं करते वो कितने हैं? इधर देखिएगा, इधर देखिए, इस चित्र में देखिए, डायग्राम में देखिएगा, केक नहीं पसंद करते। देखिए, चॉकलेट, ओनली चॉकलेट वाले केक नहीं पसंद करते। ठीक है, आ रही बात समझ में? और 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि बिल्कुल दोनों ही पसंद नहीं करते। ठीक है, और 20, टोटल कितने हैं? 30 हैं। 20 और 10 आपके क्या हैं, जो कि केक पसंद करते हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन टोटल आपके क्या है, 40 है, मतलब कि सॉरी 70 हैं टोटल। तो 70 में से आपने इनको जो केक वाले हैं उनको घटा दिया, तो 30 बचेंगे आपके। वो क्या है, वो क्या हो जाएंगे, जो कि पसंद नहीं करते केक। तो यहां पर इधर देखिएगा एक बार से आप, वहीं पर हम देखते हैं, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं थोड़ा सा, ताकि चलिए, एक बार इधर देखिए डायग्राम फिर से यहाँ पर थोड़ा सा मैं बना देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। आपको यहाँ पर बोला गया है कि कितने प्रतिशत छात्र केक पसंद नहीं करते। केक पसंद नहीं करते मतलब कि देखिए, ये तो आपका 20 था, ये आपका 30, और ये 10 यहाँ पर था, और 10 जो बिल्कुल दोनों ही पसंद नहीं करते, ये तो चॉकलेट और ये आपकी केक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको बोला गया है केक पसंद नहीं करते। केक पसंद नहीं करते वो कौन है? देखिए, चॉकलेट वाले हैं जो कि केक पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, 70 है टोटल हैं आपके, 70 में से 30 तो ये चले गए। ठीक है, 70 में से 30 तो ये चले गए, तो पीछे बचे कौन जो केक पसंद करते हैं? आ गई बात समझ, आ गई बात समझ में? और यहां पर देखिए, जो ये आपके हैं कौन,
40, तो 40 आपके क्या हो गए जो केक पसंद नहीं करते। जो 10, सॉरी, ये तो आपका हो गया। यहाँ पर देखिए, एक बार से फिर से देखिएगा आप, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। आ रही बात सुने, देखिए, केक पसंद नहीं करते हैं वो आपको निकालना है। केक पसंद नहीं करते, ठीक है। तो देखिए 30 तो ये हो गए आपके, 30 तो पूरे यहाँ पर आपके हो गए जो कि केक पसंद नहीं करते। कौन से नहीं करते हैं? चॉकलेट। प्लस में जो आपके बिल्कुल कुछ भी पसंद नहीं करते वो हो गए, मतलब कि टोटल कितने हो गए? 40 हो गए जो केक पसंद नहीं करते। 40 टोटल हो गए आपके केक पसंद नहीं करने वाले, और 70 आपके टोटल हैं। तो यहाँ पर आप परसेंटेज निकाल सकते हो बिल्कुल अच्छे से। आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 57 पॉइंट समथिंग 14%। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन आपको दे रखा है, हम केवल उन दीवारों तक ही सीमित हैं जिन्हें हम स्वयं बनाते हैं। हम उन दीवारों तक ही सीमित हैं जो कि हम स्वयं बनाते हैं। पहला यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, हम अपने आप को आश्वस्त करते हैं कि कुछ चीजें हमारी पहुंच से बाहर हैं, और हमें कठिन कार्यों का पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा हम असफल हो जाएंगे, दुखी महसूस करेंगे। दूसरा क्या है, हम उन चीजों को नहीं कर सकते जिन पर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए केवल हम दूसरों खुद को दूसरों का पर है जो कि विश्वास करने देना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए है जो बिल्कुल सही जवाब हो रहा है, ठीक है ना। ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो रहा है। निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा? केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे? होमवर्क के में दे दूं कि आपको ये क्वेश्चन? चलिए, ये क्वेश्चन आप क्या करके आएंगे? होमवर्क में करके आएंगे। ये बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, ठीक है ना। दिमाग लगा दीजिए, दिमाग लगाइएगा इसमें। ये भी आप क्या करेंगे? होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपका। ये भी क्वेश्चन आप क्या करेंगे? होमवर्क में करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ आपको मैं भेज दे रहा हूँ, सारी की सारी पीडीएफ भेज रहा हूँ। जो पीछे रीजनिंग के हमने 2-3 क्लासों की नहीं भेजी, 3-4 क्लासों की, वो सारी सारी अभी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, इसमें क्या करना है आपको? ये बताना है कि क्या बताना है, एक ऐसे गुण की पहचान कीजिए जो कि दी गई आकृति में समान हो। तो बताइएगा कौन सी सेम है, बता दीजिए जल्दी से। इसका तो आंसर यही बता दोगे आप। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए, कॉर्नर 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 की बात की गई है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, तो पास में है उसको पास में रखना है। सीधा का सीधा ही रहेगा दर्पण में। ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। इसमें देखिए, इसमें कौन सा सही होगा? सेकंड या फिर फोर्थ? सेकंड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर हमने 50 प्रश्न किए हैं टोटल। कितने? 50 प्रश्न हमने टोटल किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपके इन 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 2022 का पेपर आपके लिए यहाँ पर आपको बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और इस प्रकार का पेपर पैटर्न आता है तो आप किस प्रकार से यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की क्लासेज आपको मिलती रहेगी। कल महा मॉडल पेपर होने वाला है, इसलिए तैयार रहिएगा शाम 7 बजे। और आपको बता दूं यहाँ पर कि किस मई को आपकी परीक्षा है, तो बिल्कुल तैयारी जानदार करनी है। तो जानदार तैयारी करने के लिए हमारे साथ में रोज जुड़े मेरे प्यारे दोस्तों। सुबह 10 बजे रीजनिंग के लिए आपको यकीन दिलाता हूं कि 50 में से 50 प्रश्न आप कर पाओगे, यदि इन आखिरी 15 दिनों में मेरे साथ में 10 बजे जुड़ते हो तो, ठीक है ना। रीजनिंग में आपका एक प्रश्न आपका गलत नहीं होगा यदि 15 दिन मेरे साथ में लगातार जुड़ते हो और क्लास को शेयर करते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात ही क्या है, फिर तो मेरी जो
पढ़ाने की जो कैपेसिटी वो डबल हो जाएगी। तो फिर शेयर किया करो, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंस्टाग्राम पर आप जरूर जुड़ जाएं। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। आरपीएन वन स्टडी पॉइंट आप सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, और पीडीएफ आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी आज की क्लास की। तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।